हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मनोज कुमार। टुक मैथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ डी। इन तीनों क्वेश्चंस के हमें एचसीएफ फाइंड करने हैं, यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम को यूज करें। ये तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे फर्स्ट क्वेश्चन में 1 बाय 1 तीनों को करेंगे। अगर अभी तक आपने यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में आप फर्स्ट रियल नंबर में आप पढ़ सकते हैं कि यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम को आप डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि यूक्लिड डिवीजन को एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है इन तीनों क्वेश्चंस का। हमें अगर आपने अभी तक यूक्लिड डिवीजनल एल्गोरिथम को नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे लेक्चर यूक्लिड डिवीजनल एल्गोरिथम को डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजनल एल्गोरिथम यूज करके। यूक्लिड डिवीजनल एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला दिया गया है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ r लेस देन b होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0। ओके, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम एचसीएफ फाइंड करेंगे इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का, जहाँ a हमारा डिविडेंड है एंड b डिवाइजर, q कोसेंट एंड r रिमाइंडर। ओके, ठीक, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ हमारा सबसे पहले स्टेप होता है कि हमें ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना होता है, जो कि हमारा डिवाइजर से डिविडेंट होगा। तो हमारे यहाँ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 2 to 5। ओके, तो ये हमारा a हो जाएगा, a इक्वल टू 2 to 5 एंड b हमारा हो जाएगा 1 3 5। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 to 5 इक्वल टू 2 to 5 डिवाइडेड बाय 135। ये कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 135, रिमाइंडर क्या बचा? 90। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे कि आपने यूक्लिड डिविजनल एल्गोरिथम में पढ़ा था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, इस प्रोसेस को हम तब तक जारी करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, क्योंकि रिमाइंडर जिस डिविजिबल से 0 आ जाएगा रिमाइंडर, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा अभी तो ये बन जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90। ओके, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो अगेन इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, तो अब हमारा न्यू डिविडेंड एंड डिवाइजर क्या होगा? नया हमारा डिविडेंड होगा अब 135 एंड डिवाइजर क्या होगा? 90। तो 90 से कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। तो 90, रिमाइंडर क्या बचा? 45। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम फिर से इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम हमारा a हो गया 135, 90 हमारा b हो गया, इंटू कोसेंट क्या आया? 1 प्लस रिमाइंडर 45। अगेन इसको अप्लाई करेंगे एल्गोरिथम को। तो अब हमारा न्यू डिविडेंड एंड डिवाइजर क्या आया? डिविडेंड है 90 एंड डिवाइजर क्या है? 45।
तो 45 इंटू 2 इक्वल टू 90। नाउ अब आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो अब होगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो हमारा एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इक्वल टू आया 45। ओके, ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो ये दोनों नंबर इससे डिविजिबल हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 196 एंड 38220। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 38220 और बी क्या हो जाएगा 196। सो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा डिविडेंड है 38220 डिवाइजर 196। 196 से 195 में जाएगा 38220, जो कि हमारा रिमाइंडर 0 आया। सो यूजिंग द एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। सो हमारा एचसीएफ आया है 38220 196 इक्वल टू 195। हमारा एचसीएफ आया है 195। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 22255। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा ए हो जाएगा 867 इक्वल टू बी 255। क्वोशेंट एंड रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो क्वोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डिवीजन से करना पड़ेगा। 867 डिविडेंड एंड 255 रिमाइंडर। तो 255 से 3 टाइम्स हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 765। तो सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 102। जैसे कि आप देख सकते हैं रिमाइंडर 102 आया है, क्वोशेंट 3 आया है, तो इसको इसमें पुट कर देंगे 255 इंटू 3 प्लस 102। सो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो इस एल्गोरिथम को अगेन अप्लाई करेंगे। सो अब हमारे न्यू डिविडेंड एंड डिवाइजर क्या होंगे, 255 इक्वल टू 102 इंटू न्यू क्वोशेंट प्लस आर। तो 255 डिवाइडेड बाई 102, ये 2 टाइम्स जाएगा तो 204 एंड रिमाइंडर आया 51। सो न्यू क्यू 255 102 इंटू 2 प्लस 51। जैसे कि आप फिर देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, 51 आया है, तो इस एल्गोरिथम को फिर से अप्लाई करेंगे। सो अब हमारे नए डिविडेंड एंड डिवाइजर होंगे 102 51 इंटू क्यू प्लस आर। 102 डिवाइडेड बाई 51, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, तो रिमाइंडर अब 0 आया है, तो पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में 51 इंटू 2 प्लस 0। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो अब रिमाइंडर एचसीएफ क्या होगा इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का, एचसीएफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51। ये हमारा एचसीएफ आया है। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। आइए मूव करते हैं सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 एंड 6q+5 वेयर q इज ए सम इंटीजर। हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म 6q+1 और 6q+3 एंड 6q+5 हो सकती है। आइए प्रूफ करते हैं। आंसर, लेट a is positive integer and b equal to 6. Now apply Euclid division lemma for a and b equal to 6. So a equal to b into q plus r where r less than b and greater than equal to 0 होगा। So हमारे रिमाइंडर क्या होंगे? रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, क्योंकि r हमेशा लेस देन b होगा। b हमने 6 माना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे ईच रिमाइंडर के लिए। सो फर्स्ट r इक्वल टू 0, देन इक्वेशन होगी 6q प्लस 0 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अपना? इवन इंटीजर हो जाएगा। इवन इंटीजर एंड सेकेंड r इक्वल टू 1। सो इक्वेशन होगी अपनी 6q प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा ऑड इंटीजर, क्योंकि 6 q की जगह हम 1 रखते हैं तो 6 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 7 आएगा। 7 एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। थर्ड r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 6q प्लस 2 इक्वल टू, ये इवन हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ r इक्वल टू 3 एंड देन इक्वेशन हो जाएगी 6q प्लस 3, ये एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। एंड फिफ्थ r इक्वल टू 4, देन इक्वेशन हो जाएगी 6q प्लस 4, ये एक इवन इंटीजर हो जाएगा। एंड 6 r इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन हो जाएगी 6q प्लस 5, ये हो जाएगा ऑड इंटीजर। सो हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं जिनकी फॉर्म ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आई है। तो ये हमारे ऑड इंटीजर है 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 5 एंड 6q प्लस 3, ये हमारे ऑड इंटीजर है। सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. The two groups are to march in the same number in columns. What is the maximum number of column in which they can march? इस क्वेश्चन में दिया गया है दो ग्रुप हैं जो कि आर्मी के मेंबर्स के ग्रुप में। एक ग्रुप है 616 मेंबर्स का और दूसरा है 32 मेंबर्स का।
इस क्वेश्चन में हमें कॉलम फाइंड करने हैं जिनमें कि इक्वल कॉलम फाइंड करने हैं जिसमें कि ये दोनों ग्रुप इक्वली परेड कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने हैं जिनमें कि ये दोनों ग्रुप्स परेड कर सके। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे यहाँ भी हम। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, 616 एंड 32। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 1 से 32। अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा। यहाँ हमारा a हो जाएगा डिविडेंड 116, b इज इक्वल टू डिवाइजर 32। सो स्टैंडर्ड डिवीजन से सॉल्व करेंगे इसको। 606 इंटू 32 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 टाइम्स, तो आएगा हमारा 608। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा 8, जो कि लेस देन है b से। ठीक है, 8 लेस देन इक्वल टू 32। सो 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, ये हमारा रिमाइंडर आया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर से हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर न्यू डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो अब हमारा डिविडेंड क्या होगा 32 एंड डिवाइजर क्या होगा 8 इंटू क्यू प्लस आर हमें फाइंड करने न्यू। 32 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। सो 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस आर इक्वल टू 0। जैसे कि आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ चुका है हमारा। तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो वो क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू हमारे 8, जो कि HCF भी है 616, 32। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 था, इसमें जिसमें कि हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। पार्ट सेकंड में हम जो 2 क्वेश्चन बच गए हैं 4th एंड 5th उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।